गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आई होप कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से होंगे, ठीक ना। जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़े हुए थे कि एनिमल हस्बेंडिंग के बारे में पढ़े हुए थे, और एनिमल हस्बेंडिंग में हम लोग प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़े हुए थे। क्या पढ़े हुए थे? प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़े हुए थे, ठीक ना। तो जैसे कि प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में जो हम पढ़े हुए थे उसमें हम लोग पढ़ चुके थे, यानी कि प्लांट रिप्रोडक्शन पूरे समाप्त कर चुके थे। और लास्ट में जो हम पढ़े थे पोलिनिकुलियस, फॉल्सी एम्ब्रायो, ये सब के बारे में हम लोग अच्छी तरह से और अच्छी डिटेल्स में बारीकी बारीकी से हमने पढ़े हुए थे, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि आज का जो सेशन जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वह आज का हम जो सेशन जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वह न्यू चैप्टर है, ठीक ना। और ताकि प्लांट रिप्रोडक्शन अभी बचा हुआ है वो खत्म नहीं है। बोले हुए थे जो प्लांट रिप्रोडक्शन जब हम पढ़ाएंगे तो जो उसका जो बचेगा लास्ट में जब एग्जाम के समय रहेगा, उसके बाद देखते हुए उसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम करा देंगे, ठीक ना। तो जैसे कि यह चैप्टर जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वह मुख्य रूप से इकोलॉजी है। यह क्या है? मुख्य रूप से इकोलॉजी है, ठीक ना। तो चलिए इकोलॉजी के देखते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि आखिर यह इकोलॉजी शब्द जो है यह क्या है, और इकोलॉजी शब्द का यह खोज किसने किया था, ठीक ना। तो इकोलॉजी शब्द का खोज जो है यानी कि एच हेक्टर नामक जंतु वैज्ञानिक ने इसका क्या किया था, यानी कि इसका खोज किया हुआ था, ठीक ना। इकोलॉजी शब्द का यानी कि प्रयोग किया हुआ था, और इसका जो परिभाषा जो है यह अर्नेस्ट हेकल के द्वारा यानी कि किया गया था, ठीक ना। तो चलिए आज का सेशन को बिना देरी किए हुए आज का टॉपिक पे चलते हैं। और आप लोग जल्द से जल्द आइए और जल्द से जल्द हमारे एसएसटी मेकर में और साथ साथ एसएसटी मेकर ऑफिशियल में आइए और जुड़िए, और हम लोग क्लास के कंटिन्यू करें, ठीक ना। तो चलिए आज हम लोग फिर क्लास की ओर बढ़ते हैं। और क्लास का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह क्वेश्चन जो है कि फर्स्ट क्वेश्चन कि हु यूज मतलब यूज प्रयोग के बारे में बता रहा है, ठीक ना। हु यूज्ड यूजर्ड इकोलॉजी फर्स्ट यानी कि सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया, ठीक ना। हमको देखना है कि सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया हुआ था, और इसका यानी कि शब्द किसने दिया और उसका परिभाषित किसने किया, ठीक ना। तो चलिए आज का जो वीडियो जो होने जा रही है वो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आज का वीडियो में बहुत ही मतलब मस्ती के साथ हम लोग सेशन को कंटिन्यू करेंगे, और सेशन को अच्छी तरह से आज का क्लास जो है वो बहुत ही अच्छा होने जा रही है, ठीक ना। तो चलिए जैसे कि आज का यह क्वेश्चन जो है कि सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का खोज किसने किया हुआ था, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर से चलते हैं कि सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द सर्वप्रथम इकोलॉजी जो होते हैं एच हेक्टर नामक जंतु एक जंतु वैज्ञानिक जो है एक जंतु वैज्ञानिक ने 1868 ईस्वी में
1868 ईस्वी में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। ठीक ना। यानी कि क्या हुआ, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1868 ईस्वी में, यानी कि एच हेटर नामक जंतु वैज्ञानिक ने इसका प्रयोग किया था। प्रयोग का मतलब माना कि इसका खोज किया था। आपसे अगर कह देगा कि इकोलॉजी शब्द का खोज किसने किया हुआ था, तो इकोलॉजी शब्द का खोज सर्वप्रथम 1868 ईस्वी में एच हेक्टर नामक जंतु वैज्ञानिक के द्वारा यह खोजा गया था। ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जैसे कि इसका जो नेक्स्ट पॉइंट यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अब देखते हैं कि यानी कि इकोलॉजी इकोलॉजी का परिभाषा किसने दिया? ठीक ना। यह क्वेश्चन है कि इकोलॉजी शब्द का परिभाषा किसने दिया। इकोलॉजी को हम लोग पारिस्थिति बोलते हैं। तो इकोलॉजी शब्द का परिभाषा किसने दिया था? ठीक ना। तो चलिए इसका आंसर पर हम लोग चलते हैं कि इकोलॉजी शब्द का परिभाषा सर्वप्रथम अर्नस्ट हैकल ने 1870 ईस्वी में किया। 1800 ईस्वी में दिया। ठीक ना। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि इकोलॉजी शब्द का परिभाषा किसने दिया था, ठीक ना, तो इकोलॉजी शब्द का परिभाषा 1870 ईस्वी में अर्नस्ट हैकल के द्वारा इसका परिभाषा दिया गया था। ठीक ना। और फिर आपसे अगर यह परिभाषा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि इसका खोज किसने किया हुआ था, तो इसका खोज सर्वप्रथम एच हेक्टर जंतु नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज 1868 ईस्वी में इसका खोज किया गया था। ठीक ना। तो चलिए यह 2 क्वेश्चन आप लोग का यह परिभाषा से था। अब चलिए अब हम लोग इसका परिभाषा के बारे में देखते हैं कि इकोलॉजिकल यानी कि इकोलॉजी को परिभाषा क्या है। डिफाइन इकोलॉजी। ठीक ना। देखना है कि अब हमको डिफाइन इन इकोलॉजी का परिभाषा किसने दिया था। ठीक ना। तो चलिए देखते हैं कि इकोलॉजी शब्द का जो परिभाषा जो है वह किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। ठीक ना। तो इकोलॉजी शब्द का परिभाषा मतलब इसका परिभाषा मतलब कैसे इसका परिभाषित किया गया था। ठीक ना। तो जैसे कि हमको देखना है कि बायोलॉजी की वह शाखा, ठीक ना, बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें जीव की पारस्परिक संबंधों के बारे में विशेष अध्ययन करना
विशेष अध्ययन करना ही इकोलॉजिकल कहलाता है। ठीक ना। इकोलॉजिकल किसे कहते हैं? तो जैसे कि बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत, ठीक ना, जिसमें उसके सभी पारिक संबंध हो। पारिक के मतलब होता है कि वैसे जीव और वैसे पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे अर्थात जीव जंतु, ठीक ना, तो यानी कि वो दोनों का ही हमको पारिक यानी कि उसके आसपास के जो संबंध जो होते हैं, ठीक ना, उसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? तो उसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना ही इकोलॉजिकल कहलाता है। क्या कहलाता है? उसके पारिक संबंध के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना ही इकोलॉजिकल कहलाता है। ठीक ना। तो यह 3 पॉइंट था। अब चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम लोग देखते हैं कि 4th क्वेश्चन कि व्हाट इज एटोलॉजिकल अर्थात स्वपारिस्थितिकी क्या है? स्वपारिस्थितिकी क्या है? ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि स्वपारिस्थितिकी तंत्र क्या है। तो जब हम लोग इकोलॉजिकल के बारे में देखते हैं तो स्वपारिस्थितिकी तंत्र में देखते हैं कि इकोलॉजिकल, ठीक ना, कि इकोलॉजी की वह शाखा जिसमें केवल एक या उसी जाति के अनेकों जीवों का उनके आस पास के वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों के उसके आसपास के पारस्परिक संबंधों के लाइट तो कर चुका है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं कि उसके आसपास के पारस्परिक संबंधों के, ठीक ना, संबंधों के बारे में विशेष अध्ययन करना ही स्वपारिस्थितिकी कहते हैं, ठीक ना। जैसे कि स्वपारिस्थिति तंत्र किसे कहते हैं? तो जैसे कि इकोलॉजिकल की वह शाखा जिसमें एक जाति या उसी जाति के अनेक जीवों के उनके आसपास के वातावरण के
साथ संबंध पारस्परिक संबंधों के बारे में विशेष अध्ययन करते हैं, ठीक ना। उसके पारस्परिक संबंधों के बारे में विशेष अध्ययन करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग स्वपारिस्थितिकी तंत्र के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो चलिए 1 मिनट सबसे पहले लाइट कर चुका है, 1 मिनट देखते हैं थोड़ा बैटरी जलाकर, ठीक ना। 1 मिनट। तो चलिए देखते हैं कि चलिए अब इसको मिटाते हैं और इसको आगे का जो टॉपिक जो है, इसके आगे का टॉपिक के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक ना। जो इसका आगे का जो टॉपिक जो है, यह मुख्य रूप से यह जो है कि व्हाट इज साइनोकोलॉजी क्या है। हम लोग को साइनोकोलॉजी के बारे में देखना है, ठीक ना। जैसे कि व्हाट इज साइनोकोलॉजी ठीक ना, अर्थात सामुदायिक पारिस्थितिकी सामुदायिक पारिस्थितिकी क्या है, तो इसके बारे में हम लोग चलिए देखते हैं, ठीक ना। कि सामुदायिक पारिस्थितिकी क्या है, तो इसका मतलब होता है समुदाय की बात करते हैं तो अर्थात जब हम लोग समुदाय की बात करते हैं तो अर्थात क्या होगा कि इसके समुदाय यानी कि जितने भी इकोलॉजिकल के अंतर्गत जितने भी प्लांट्स या एनिमल्स आते हैं उसके सभी समूह को मिलाकर एक समुदाय का निर्माण करते हैं। अर्थात सभी समूह को यानी कि उसके जितने जाति जो होते हैं उसके सभी समूह के हम समुदाय के नाम से जानते हैं। सबसे पहले चलिए इस पर चर्चा करते हैं कि जैसे कि देखते हैं कि इसका परिभाषा से देखते हैं कि इकोलॉजी की वह शाखा जिसमें किसी individual plants and और एनिमल्स क्या होते हैं, इसके प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं, ठीक ना, के एनिमल के का अध्ययन नहीं किया जाता है। इसके मतलब प्लांट्स और एनिमल्स को अध्ययन नहीं किया जाता है बल्कि उनके सामुदायिक तथा वातावरण के संबंध की अध्ययन किया जाता है इस जिसे इन्हें ही सामुदायिक पारिस्थितिकी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं, ठीक ना।
तो जैसे कि पारिस्थितिकी सॉरी यानी कि इसे यानी कि सिनोकोलॉजी क्या है, क्या है इसका मुख्य रूप से सिनोकोलॉजी क्या है। तो सिनोकोलॉजी का मतलब होता है कि इकोलॉजिकल की वह शाखा जिसमें इंडिविजुअल यानी कि इसके पूरे जाति या विशिष्ट यानी कि पूरे जानवर यानी कि इंडिविजुअल का मतलब पूरे जाति विशिष्ट जैसे प्लांट्स और एनिमल्स सभी के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं न करके उसके मतलब वह जहाँ पे रहते हैं वह जिस जगह पे रहते हैं, अर्थात कहने का मतलब है कि माना कि यहाँ पे कोई प्लांट्स हो गया, ठीक ना, यहाँ पे कोई कोई प्लांट्स हो गया, ठीक ना, यहाँ पे कोई प्लांट्स हो गया, ठीक है, और यह यहाँ पे कोई एनिमल्स हो गया, ठीक ना, यहाँ पे कोई एनिमल्स हो गया, एनिमल्स में मान लेते हैं मनुष्य हो गया, ठीक ना, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि यह मनुष्य हो गया, ठीक ना, यह मनुष्य हो गया। तो यानी कि इसके जो इर्द गिर्द के, ठीक ना, इसके इर्द गिर्द के यानी कि क्या कहते हैं समुदाय अथवा वातावरण, इसके समुदाय और तथा इसके सभी के वातावरण के संबंध में यहाँ पे देखा जाता है कि क्या इसके आसपास में कोई वायरस तो नहीं है, क्या इसके आसपास में वायुमंडल तो प्रदूषित तो नहीं है, ताकि मतलब कोई प्लांट्स हम जब उसमें डालेंगे तो उसका कोई प्रभावित तो नहीं कर सकता है, जहाँ पे जिस जिस वातावरण में हम रहेंगे इस वातावरण में मतलब कोई प्रभाव तो नहीं पड़ सकता है, ठीक ना। तो जैसे कि यही इसका देखना है कि यानी कि इसके मतलब एनिमल्स और जंतु के बारे में अध्ययन नहीं करके इसके पूरे यानी कि इसके वातावरण के बारे में विशेष अध्ययन करते हैं, मतलब इसके विशेष अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, यह अध्ययन करना ही सामुदायिक पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है मुख्य रूप से, तो इसके बारे में विशेष अध्ययन करना ही सामुदायिक पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है, ठीक ना। तो आशा करते कि यह क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, और जो इसका नेक्स्ट पॉइंट जो होगा क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं, ठीक ना। 6 में देखते हैं कि यानी कि इसका डिफाइन देखते हैं कि डिफाइन स्पीसीज और इंडिविजुअल, डिफाइन स्पीसीज और इंडिविजुअल यानी कि जाति या विशिष्ट, जाति या विशिष्ट। इसका देखते हैं कि जाति या विशिष्ट, विशिष्ट का मतलब व्यक्ति, जाति या व्यक्ति क्या है, ठीक ना, जाति या व्यक्ति किसे कहते हैं। तो चलिए इसी के बारे में हम लोग अच्छी तरह से देखते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि यहाँ पे देखते हैं कि इकोलॉजिकल, ताकि हम लोग इकोलॉजिकल देखते थे, यहाँ पे इकोलॉजिकल भी लिख देंगे फिर भी चलेगा, नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, ठीक ना। तो जैसे कि देखते हैं कि इकोलॉजिकल की, इकोलॉजी की वह शाखा, ठीक ना, इकोलॉजी की वह शाखा जिसमें, इकोलॉजी की वह शाखा जिसमें एक ही जीवधारियों, एक ही जीवधारियों का वह समूह, एक ही जीवधारियों का वह समूह जिसके 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 सदस्य जिसके सदस्य आपस में समान होते हैं, आपस में समान होते हैं तथा अंतः प्रजनन द्वारा अपने ही समान दूसरे संतानों, अपने ही समान दूसरे संतानों की उत्पत्ति करते हैं, इसे ही जाति या
विशिष्ट, इसे ही जाति या व्यक्ति अर्थात स्पीसीज और इंडिविजुअल कहते हैं। क्या होते हैं? इसी को हम जाति विशिष्ट या इंडिविजुअल कहते हैं, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि हमको देखना है कि जाति या विशिष्ट क्या है, तो इकोलॉजिकल की वह शाखा जिसके अंतर्गत एक ही जीवधारियों के समूह, मतलब जिसमें एक ही प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक ना। एक ही जीवधारियों का वह समूह जिसके सदस्य आपस में समान हो, जिसके सदस्य क्या है? मुख्य रूप से आपस में समान हो। जैसे मान लेते हैं अगर एनिमल्स हो गया तो पूरे एनिमल्स हो गया, जैसे गाय हो गया तो पूरे गाय जाति हो गया, भैंस हो गया तो पूरे भैंस जाति हो गया, अगर मनुष्य हो गया तो पूरे मनुष्य जाति हो गया, ठीक ना। इसी प्रकार से कोई भी चीज या पौधे हो गया तो पूरे, मतलब पूरे प्लांट्स कोई भी हो गया, ठीक ना। तो वैसे मतलब जीव, एक ही जीवधारियों के वैसे समूह जिसके जीवधारियों का वह समूह जिसके सदस्य आपस में समान होते हैं, जिसमें क्या होते हैं? आपस में समान होते हैं। अंतः प्रजनन यानी कि क्या होते हैं? अतः प्रजनन यानी कि अंतः मतलब अंदर से जो क्रिया करते हैं, अंतः मतलब अंदर से जो उसके क्रिया करते हैं, अंतः मतलब जो अंदर यानी कि रिप्रोडक्शन, ठीक ना। रिप्रोडक्शन यानी कि इसको रिप्रोडक्शन के द्वारा यानी कि प्रजनन के द्वारा अपने ही जैसे सम्मान उत्पन्न करते हैं। यानी कि जब कोई भी एनिमल्स हो तो एनिमल्स या मेल और फीमेल जब कोई एक प्रकार से क्रिया करता है जिसके कारण अपने जैसे क्या करते हैं? संतान उत्पन्न करते हैं, उसी को हम लोग रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। तो प्रजनन के अंतर्गत जो क्रिया करते हैं जिसके द्वारा अपने ही समान दूसरे संतान को उत्पन्न करते हैं, मतलब अपने ही जैसे दूसरे संतान को उत्पन्न करते हैं, तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग जाति या विशिष्ट के नाम से जानते हैं। तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इसी क्रिया को हम लोग जाति या विशिष्ट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग जाति या विशिष्ट के नाम से जानते हैं, ठीक ना। आई होप, आशा करते हैं कि यह भी क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह पॉपुलेशन है, ठीक ना। क्या है? पॉपुलेशन। कि पॉपुलेशन क्या होते हैं, ठीक ना। तो व्हाट इज पॉपुलेशन? क्या होते हैं? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन अर्थात इसको हम लोग बोलते हैं कि आबादी, ठीक ना। आबादी कैसे होते हैं और आबादी कैसे बढ़ते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग एक नजर आबादी पे मारते हैं, अर्थात पॉपुलेशन के बारे में जानते हैं, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं कि जैसे कि किसी किसी खास एरिया किसी खास एरिया में लिविंग थिंग्स यानी कि रहने वाले लिविंग थिंग्स रहने वाले एक ही प्रकार के जाति एक ही प्रकार के जाति के सदस्य एक ही प्रकार के जाति के सदस्य के समूह को आबादी कहते हैं। आबादी कहते हैं, ठीक ना। तो आबादी किसे कहते हैं? आखिर आबादी जो होते हैं यानी कि इकोलॉजिकल सिस्टम में, मतलब किसी खास क्षेत्र में, मतलब वैसे क्षेत्र कि जहाँ पे मतलब या तो कोई प्लांट्स हो, नहीं तो कोई एनिमल्स हो, नहीं तो एनिमल्स के मतलब में आ जाता है कि मनुष्य, ठीक ना। तो ऐसे मतलब कोई खास क्षेत्र में एक ही मतलब प्रकार के कोई खास क्षेत्र में रहने वाले एक ही प्रकार के जीवधारियों, ठीक ना। एक ही प्रकार के जीवधारियों अर्थात एक ही प्रकार के जाति के सदस्य को क्या कहते हैं? उसी को आबादी कहते हैं। जैसे अगर मनुष्य रहते हैं तो मनुष्य, बहुत सारे मनुष्य एक ही जाति को, एक ही गांव समाज में रहते हैं तो उसको गांव समाज के भी अंतर्गत रखा जाता है, ठीक ना। और कम्युनिटी के मतलब समुदाय होते हैं और बहुत सारे समुदाय मिलकर पॉपुलेशन का निर्माण करते हैं, ठीक ना। तो यानी कि जैसे गांव हो गया, शहर हो गया, ठीक ना, नगर, महानगर, इस तरह से मिलकर यानी कि आबादी बनाते हैं, ठीक ना। तो क्या होते हैं? एक ही प्रकार के जातीय रहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आबादी कहते हैं। क्या कहते हैं? आबादी, ठीक ना। जैसे इसमें सिर्फ मनुष्य ही हो सकता है आबादी के अंतर्गत, ठीक ना। तो आई होप, मुझे लगता है कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि
इकोसिस्टम क्या है, ठीक ना। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हम लोग क्लास को एंड कर देंगे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं, ठीक ना। 1 नंबर क्वेश्चन जो है वह व्हाट इज इको सिस्टम, व्हाट इज इको सिस्टम, इकोसिस्टम क्या है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इकोसिस्टम के बारे में देखते हैं। इकोसिस्टम का मतलब होता है कि पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र क्या है, ठीक ना। इकोसिस्टम का मतलब होता है कि पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र क्या है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जैसे कि किसी खास क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी प्लांट्स या एनिमल तथा उन पर पड़ने वाले प्रभाव के समय अध्ययन को पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं, यानी कि परितंत्र किसे कहते हैं। तो जैसे कि इकोसिस्टम की यानी कि किसी खास क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी प्लांट्स या एनिमल, उन पर पड़ने वाले प्रभाव के समय अंतराल के जो बताता है, ठीक ना, जो समय को बताता है, इसी को हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात परितंत्र के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो आई होप कैसा लगा आप लोग का वीडियो, और आशा करते हैं कि आप लोग का यह वीडियो भी अच्छी तरह से और यह क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, और इसको जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेके आएंगे वो हम लोग बायोस्फीयर के बारे में लेके आएंगे। क्या कहते हैं, बायोस्फीयर, ठीक ना, बायोस्फीयर, ठीक ना। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बायोस्फीयर अर्थात जीव मंडल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, तो जीव मंडल के बारे में पढ़ेंगे, और इसका जो नेक्स्ट जो पढ़ेंगे जीव मंडल के बारे में, उसमें भी बहुत अच्छा खासा मजा आने वाला है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट में मिलते हैं, ठीक ना। आई होप कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो लाइक एवं कमेंट नहीं कीजिएगा। अगर आप लोग का यह वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो इसका फिर से दोबारा देख लो, अगर फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।